दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने अगर मोबाइल के अंदर मान लीजिए आपके पास अगर आप नया मोबाइल कोई खरीदते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन आ जाते हैं जिसको हमें वहाँ पे मोबाइल के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी हम उसको लाइफ टाइम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने अपने फ़ोन के अंदर देखे होंगे। उसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं बिना आपकी वारंटी को गंवाए हुए, तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम ब्लोटवेयर यानी कि जो भी हम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जिसको हम नॉर्मली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या दिक्कतें हो सकती है या क्या फिर आपको सावधानी रखनी चाहिए जो भी एप्लीकेशन है अगर आपको अनइंस्टॉल करना है उसके अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले आपने अगर कोई भी अगर नया फ़ोन आपने परचेज किया है उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन आ गया या फिर कोई ऐसी और भी एप्लीकेशन आ गई जिसको आप नहीं चाहते हैं या फिर आप कभी यूज़ ही नहीं करते, ऐसे करके बहुत सारी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर आ जाती है। तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि सबसे पहले फ़ोन को रूट करते हैं, फिर उसके बाद से रूट करने के बाद वो सारे एप्लीकेशन को वहाँ से डिलीट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो जिस तरीके की यहाँ पे बात कर रहा हूँ उससे क्या होगा कि ना तो आपके फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत है और ना ही आपको वारंटी यहाँ पे कोई भी आपकी वारंटी को नुकसान होने वाला है। तो अगर आप रूट कर देते हैं, इन केस अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे वीडियो में ऐसे भी आपको देखने को मिला होगा जिसमें वो रूट करने को बताते हैं, तो अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं तो उसी टाइम आपकी जो वारंटी होती है वो बाय बाय हो जाती है, यानी कि आपको वो वारंटी वहाँ पे वॉइड हो जाती है। आप वहाँ से फिर से वारंटी पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये जो मेथड आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपको वारंटी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ोन भी एकदम सही तरीके से काम करेगा। लेकिन आपको सब कुछ यहाँ पे सावधानी पूर्वक ध्यान से सब कुछ करना है, देखना है। और उसके बाद से जो वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सावधानियाँ, उसको ध्यान में रखते हुए करना होगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन को आपको नहीं डिलीट करना है और कौन से एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना है या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको क्लियर पता लग जाए। बाकी ये साथ ही साथ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ आप यहाँ पे अनइंस्टॉल ना करिएगा। जब पूरा वीडियो आप एक बार देख लेंगे उसके बाद आप अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन जो भी है आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप की तरफ बढ़ते हैं या फिर सिस्टम, आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो उस पर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है आप किसी से मांग के भी थोड़ी देर का काम होता है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन को डिबगिंग मोड में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अपने फ़ोन के अंदर हमें ढूंढना होगा कि जो डेवलपर ऑप्शन होता है उसको हमें एक्टिव करना होगा, यानी कि डिबगिंग मोड को हमें एक्टिव करना होगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है। और ये अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग टाइप से भी हो सकता है, मतलब किसी फ़ोन में भी यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन सीधा सीधा मिल जाता है, किसी में अबाउट सेटिंग के अंदर अबाउट फ़ोन के अंदर जाके मिलता है, या फिर किसी किसी फ़ोन के अंदर जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मोर सेटिंग आपके सामने आएगा। तो आप इस मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद से अब यहाँ पे आपके सामने अबाउट फ़ोन आया होगा, तो इसके आप ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर वर्जन पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिए जैसे मेरे पे आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ठीक है, आपके अगर फ़ोन में ये नहीं आता है तो आपको इसी सॉफ्टवेयर वर्जन पे 7 बार आपको क्लिक करना है, तब आपका यहाँ पे आ जाएगा कि यू आर डेवलपर। तो ये आप करने के बाद आपको यहाँ पे आप डिबगिंग मोड को अपने फ़ोन के अंदर से ऑन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर अगर आप बैक करते हैं किसी किसी फ़ोन में ये नहीं दिखता है तो सेटिंग में आपको फिर से जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा डेवलपर। तो अभी मेरे फ़ोन में ये अभी फ़िलहाल ऐसे आ नहीं रहा है, वैसे देख लेते हैं यहाँ पे डेवलपर। अभी हमारे में आ नहीं रहा है, आपके आपके फ़ोन में भी आ सकता है, तो आप उसको सर्च करके भी कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मोर सेटिंग के अंदर गए, देन उसके बाद से अबाउट फ़ोन, देन उसके बाद से आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मोर सेटिंग, देन उसके बाद से आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे डिबगिंग मोड ऑन और ऑफ करने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डिबगिंग मोड को ऑन करके यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है। अब आपको अपने सिस्टम के अंदर यानी कि जो भी आपके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को फ़ोन से ये ऑन करने के बाद यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के बाद आपको फ़ोन को सिस्टम के अंदर यूएसबी केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को यूएसबी केबल से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे अलाउ डिबगिंग का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ।
तो ये काम आपको भी अपने फ़ोन के साथ करना है जब भी आपको ये काम करना है तो। तो अब हमारे यहाँ पे फ़ोन का काम खत्म हो गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अभी मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि ये पेटीएम हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। अगर इनके एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, या फिर जो भी एप्लीकेशन है जो आप नहीं चाहते कि ये हमारे फ़ोन के अंदर बना रहे, या फिर ये पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड होके आया हुआ है एप्लीकेशन, अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर की तरफ देखते हैं कि हमें कंप्यूटर में क्या सेटिंग करनी होगी। तो हम ये मोबाइल वाला सेक्शन मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना होता है। तो यहाँ पे गूगल ने इस काम के लिए, ये जितने भी हम यहाँ पे अनइंस्टॉल वाला काम करते हैं, तो गूगल ने ऑफिशियली इस चीज़ के लिए एक हमें यहाँ पे एडबी यानी कि एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज यहाँ पे दे रखा है। तो इस लिंक को आप जब टाइप करेंगे अपने यहाँ पे ब्राउज़र यूआरएल में, और उसके बाद से जैसे हिट पे प्रेस करेंगे यानी कि एंटर प्रेस करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड, ये फ़ाइल पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म करके ये ज़िप फ़ाइल एक डाउनलोड होगी। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो यूआरएल है यहाँ पे D1 नहीं है, ये DL है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैं इस यूआरएल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा यूआरएल है। ये डाउनलोड होने के बाद कुछ हमारे सामने कुछ इस तरीके का फ़ोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू, ये अगर फ़ोल्डर का नाम आप सेलेक्ट करके करते हैं तो ये इस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके पूरा आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब ये पहले कंप्रेस होके आया था, अब यहाँ पे ये पूरी ओपन फ़ाइल होके आ जाएगी। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर फ़ोल्डर है प्लेटफ़ॉर्म टूल्स। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल हम इस यूआरएल पे जाएँगे। यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ कि जो भी ये फ़ोल्डर का यहाँ पे पाथ देख रहे हैं, इसी के आगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, फिर उसके बाद से एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का ब्लैक स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि नॉर्मली कमांड लाइन के लिए हम ये ओपन करते हैं, ये इस तरीके का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि आपने अभी जो आपका फ़ोन कनेक्टेड था, अब उसकी लिस्टिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे ADB, ADB डिवाइसेस। तो इससे होगा क्या कि जितने भी डिवाइसेस हमारे कनेक्ट होंगे डिबगिंग मोड में, वो सारे यहाँ पे शो होगा। तो अभी हमारे यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिवाइसेस में सिर्फ एक ही डिवाइस अटैच है, क्योंकि मैंने अभी अपना फ़ोन इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो हम उसी फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से अब हमारा यहाँ पे जो अगला कमांड आता है वो आता है ADB सेल। ADB सेल, इसको हम यहाँ पे टाइप करके देन उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे फ़ोन का मॉडल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप रेडी हैं किसी भी फालतू के एप्लीकेशन जो भी हैं आपको डिलीट करना है तो आप उस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए, अब मैं आपको दोनों 2 चीज़ें यहाँ पे साथ ही साथ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे आपको पेटीएम और यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, साइड बाय साइड ऐसे रख देते हैं। बाकी अभी यहाँ पे स्क्रीन छोटा हो जा रहा है तो इसके लिए थोड़ा-सा माफ़ करिएगा। वैसे आपको दिख जाएगा कि यहाँ से जैसे हमारी एप्लीकेशन डिलीट होती है तो आपके सामने ये पूरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा-सा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बिगड़ रहा है। इसको हम ऐसा करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है? तो अभी आप देखिए, अब हम इस यहाँ पे रेडी हो गए हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को डिलीट कर सकें। तो किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा पीएम, देन उसके बाद से अनइंस्टॉल, फिर उसके बाद से हम टाइप करेंगे हाइफन यहाँ पे के, देन उसके बाद से हाइफन हाइफन यूज़र, और उसके बाद से हमें टाइप करना है 0, और उसके बाद से जिस भी एप्लीकेशन का आप डिलीट करना चाहते हैं उसका पैकेज का नेम। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम को डिलीट करना चाहता हूँ तो com.instagram.android। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये मैं कैसे पता करूंगा कि पैकेज का उस नेम क्या है किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसको यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ से हमारा एप्लीकेशन वो गायब हो गया, यानी कि वो डिलीट हो गया। तो जब तक आपके पास यहाँ पे सक्सेस आएगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो डिलीट हो चुका है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे करूँ तो आप देख सकते हैं फेलियर आ रहा है, नॉट इंस्टॉल्ड फॉर 0, यानी कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने देखने को मिलेगा। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पैकेज का नेम हम कैसे पता करें, तो किसी भी एप्लीकेशन का पैकेज नेम अगर आप किसी भी
ऐप के ऊपर अगर देर तक क्लिक करके रखते हैं तो भी आपको वहाँ पे आई बटन आएगा। आई बटन पे इन्फो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पैकेज का नेम आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास वैसे नहीं आता तो आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐप स्टोर पे आप देखेंगे, मोबाइल के ऐप स्टोर पे आपको यहाँ पे ऐप इंस्पेक्टर नाम का एक एप्लीकेशन मिलेगा। आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ऐप इंस्पेक्टर। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने फ़ोन के अंदर ही कि देखिए, जैसे मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ये ऐप इंस्पेक्टर, इसके अंदर सारे ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएँगे। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑडियो इफ़ेक्ट नहीं, कोई और हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्राउज़र हो गया, इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पैकेज का नेम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये है पैकेज का नेम, जहाँ पे लिखा है com.vivo.browser। तो ये होता है पैकेज का नेम। ऐसे ही आप यहाँ पे ढूंढेंगे किसी भी एप्लीकेशन को, अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका पैकेज आप देख सकते हैं। जैसे कंपास है तो उसका भी यहाँ पे दिया है com.vivo.compass। तो ये पैकेज हम वहाँ पे लिखेंगे और साथ ही साथ हम सेम कमांड से, यानी कि जो हमारा कमांड ये था, कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि अगर आप यहाँ पे जो मोबाइल की रिक्वायर्ड सर्विसेज है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन मान लीजिए फ़ोन के लिए बनी हुई है कि फ़ोन उठाना है, या फिर कोई मैसेज के लिए बनी हुई है, अगर आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, तो समझिए कि आपका वो काम करना बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर फ़ोन जिससे यहाँ पे, अब जैसे ये देखिए कॉल लॉग, ये हो गया, अगर इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ तो जो भी हमारे दिन भर के कॉल्स होते हैं, मिस कॉल या फिर आउटगोइंग, इनकमिंग, वो वहाँ पे स्क्रीन ही नहीं आएगी, दिखेगी ही नहीं, बाकी सब कुछ तो दिखेगा। तो अगर आप किसी भी यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे सिस्टम एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं, तो आपका वो पर्टिकुलर चीज़ काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए आप सिर्फ़ उसी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कीजिए जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ, ये एप्लीकेशन से किसी और चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो उस एप्लीकेशन का पैकेज नेम उठाइए और सीधा धड़ाक से यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम अपने फ़ोन के अंदर से ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं ईज़िली, और यहाँ से आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के साथ आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।